एक लड़की ने फोटो लेते समय हाथ का एक छोटा सा इशारा किया, जिससे एक अमीर आदमी रेस्टोरेंट में पानी पीते हुए लगभग मर गया। उसकी बेटी, जो 18 साल से लापता थी, फोटो में हमेशा वही इशारा करती थी और लड़की भी लगभग उसी उम्र की थी। वह आदमी रेस्टोरेंट से बाहर भागा और लड़की से जल्दी से पूछा, क्या मैं अपनी बेटी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम फोटो के लिए यह इशारा क्यों करती हो? मैं हमेशा यही इशारा करता हूँ। लड़की के जवाब से टाइकून हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की शायद उसकी खोई हुई बेटी हो सकती है। इससे पहले कि वह और सवाल पूछ पाता, लड़की ने माफी मांगी और चली गई। टाइकून ने नीचे देखा और उसके बाल फर्श पर पड़े देखे। उसने जल्दी से उन्हें उठा लिया, यह पक्का करने के लिए कि क्या लड़की सच में उसकी बेटी है। सबसे अमीर आदमी ने तुरंत अपने नीचे काम करने वालों से जल्द पैटर्निटी टेस्ट करवाने का इंतजाम किया और उसे बार बार कोई गलती न करने की हिदायत दी। पता चला कि 18 साल पहले छोटी लड़की को उसकी मां ने ड्राइंग बनाने पर जोर से थप्पड़ मारा था। पूरी जिंदगी उसे लाड प्यार मिला था। उसने कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी और गुस्से में घर से भाग गई। क्योंकि अंधेरा था और सड़कें फिसलन भरी थीं, छोटी लड़की धीरे धीरे रास्ता भटक गई। अचानक एक सुनसान सड़क पर एक बड़ी ट्रेन तेजी से आ रही थी। लड़की ने मदद के लिए पुकारने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक थकी हुई महिला ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी और फेंक दिया। इससे महिला ड्राइवर तुरंत होश में आई और तुरंत गाड़ी से उतरकर हालात देखने लगी। जमीन पर बेसुध पड़ी एक छोटी लड़की को देखकर उसे लगा कि उसने किसी को टक्कर मारकर मार दिया है। जेल जाने के डर से उसने बेरहमी से छोटी लड़की को एक डिब्बे में ठूंस दिया और घर ले गई। उसे डर था कि अगर लड़की जाग गई तो वह उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। इसलिए उस बुरी औरत ने पूरी कोशिश की और टेबल से एक कैंची उठा ली ताकि प्रॉब्लम की जड़ को पूरी तरह खत्म कर सके। अचानक जैसे ही वह हमला करने वाली थी, बिजली गिरी और लड़की चमत्कारिक रूप से होश में आ गई और उसने औरत को मम्मी कहा। पता चला कि छोटी लड़की की याददाश्त चली गई थी क्योंकि उसने अपना सिर मारा था। यह देखकर कि लड़की से कोई खतरा नहीं है, उस औरत ने उसे अपने घर में मुफ्त मजदूर के तौर पर रख लिया। इस बीच टाइकून की पत्नी अपनी बेटी के गायब होने के अपराध बोध में डूबी हुई अपनी बेटी को थप्पड़ मारने पर पछता रही थी। टाइकून ने अपने सारे पैसे लगा दिए, पूरे शहर में खोज शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया और उसकी बेटी गायब रही। जैसे ही टाइकून की समझ में नहीं आ रहा था, उसने अचानक दीवार पर अपनी बेटी का बनाया हुआ फैमिली पोर्ट्रेट देखा। उसने तुरंत उसे ढूंढने की आखिरी कोशिश करने का सोचा। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और पूरे शहर में घोषणा कर दी, लिन ग्रुप बच्चों का एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें जीतने वाले को एक बड़ा इनाम मिलेगा। उसने खास तौर पर अपने असिस्टेंट को अपनी बेटी जैसे कामों पर नजर रखने के लिए कहा। हालांकि छोटी बच्ची की याददाश्त चली गई थी, लेकिन उसे अपनी पसंदीदा पेंटिंग अच्छी तरह याद थी। इसी समय वह बदमाश औरत वहां आई। उसे लगा कि छोटी बच्ची कंजूस हो रही है और वह तुरंत उस पर चिल्लाने लगी। बेचारी छोटी बच्ची ने बस अपनी पेंट ब्रश नीचे रखी, झाड़ू उठाई और काम पर चली गई। फिर उस औरत ने सुना कि कंपटीशन में पहले नंबर पर आने वाले के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। उसने देखा कि छोटी बच्ची की पेंटिंग बुरी नहीं थी, इसलिए उसने पेंटिंग पर अपनी बेटी का नाम लिख दिया। छोटी बच्ची की ड्राइंग देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह वही पेंटिंग थी जो सबसे अमीर आदमी चाहता था। उन्होंने तुरंत यह अनोखी खबर उसके साथ शेयर की। अमीर कपल ने एक पल भी देर नहीं की और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच उस बुरी औरत ने अखबार में गुमशुदा आदमी का नोटिस देखा और उसे एहसास हुआ कि जिस छोटी लड़की के साथ वह गलत काम कर रही थी, वह सब